मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना साहब क्या कहेंगे, लगातार जुड़े हुए हैं सर हमारे साथ में। अनुज अत्रे जी कह रहे हैं कि 2013 के बाद जिस तरीके से चीजें घटित हुई, उसके बाद ये जो अमेंडमेंट लाया गया है ये प्रहार है सीधे तौर पर। महिलाओं के हित की बात भी करें, हम कह रहे हैं महिलाओं के हित से हमको आपत्ति नहीं थी, लेकिन गैर समुदाय को एंट्री और भी तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो जरूरत थी, इस जरूरत को पूरा किया गया है। कुछ मुस्लिम लीडरान लेकिन मौलाना साहब मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जेपीसी में जो भी तमाम चीजें हुई और जिस तरीके का ये पूरा कानून बनने जा रहा है, संशोधन बिल, ये पूरी तरीके से ठीक है सर, या अभी भी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? ये क्लियर कीजिए। जेपीसी कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरी निजाम के तहत काम किया है, सिस्टम से काम किया है। मैं उसको किसी एतबार से गलत नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि तमाम मुस्लिम तंजीमों से पूछा, संगठनों से पूछा, उलमा से पूछा, दानिश्वरों से पूछा, फिर उसके बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कुछ उलमा को बुलाया, मुस्लिम दानिश्वरों को बुलाया, उनसे भी उन्होंने चर्चा की। फिर नीतीश जी हमारे मदरसे में भी तशरीफ लाए और उस पर भी चर्चा की, हमारे मदरसे में उलमा से बैठ के भी चर्चा की। हम लोगों ने सीधे सीधे जेपीसी को भी सुझाव दिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सुझाव दिए। उन्होंने उसमें अमेंडमेंट कराया, शामिल कराया, हमारे सुझावों को भी शामिल कराया। ऐसा नहीं है कि कोई नजरअंदाज किया गया हो और कोई ऐसी बात हो, फुल मौका दिया गया, सबसे पूछगछ करके, सलाह मशवरा करके ये तमाम चीजें तय की गई हैं। अभी जो मौजूदा पूरा गैर मुस्लिम की शमूलियत की, वो आपने पढ़ लिया है सर? जी क्या कह रहे हैं? अभी जो मौजूदा संशोधन है पूरा बिल, ये आपने पढ़ लिया है? मैंने कुछ पढ़ा है, बहुत हद तक मैंने पढ़ लिया है और मैंने समझ भी लिया है। और इससे पहले पेश होने से भी मैंने पढ़ा था और अभी भी मैंने पढ़ा है। मैं उस पर पूरी बहस कर सकता हूँ, आपसे 2 घंटा नहीं 4 घंटा बहस कर सकता हूँ। एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, मैं एक एक का जवाब दूंगा। बहरहाल अभी जो आपका सवाल है उसमें उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले जब सीए आया था तो उस पर बहुत सारे मुस्लिम लीडरान, कुछ मुस्लिम लीडरान, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों ने मुसलमानों को डराने का काम ये किया कि अगर सीए कानून लागू हो गया तो मुसलमानों की नागरिकता को यानी शहरियत को छीन लिया जाएगा। तो उस वक्त भी मैंने कहा था, मैंने ड्राफ्टिंग पढ़ करके मुसवदा पढ़ने के बाद मैंने बयान दिया था और मैंने कहा था नहीं, मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसका शहरियत छीनने से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों को शहरियत प्रदान करेगा जो लोग हिंदुस्तान से बाहर के हैं और यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, उनको हुकूक दिए जाएंगे, उनको शहरियत दी जाएगी। और वाकई हुआ भी। अब देखिए कितना धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में जब लागू हुआ तो सब एकदम बिल्कुल तमाम तस्वीर क्लियर होकर के आ गई। ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल जब लागू होगा तो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, जो एतराज कर रहे हैं या बाहर हैं जो एतराज कर रहे हैं, उनको भी सब तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी, सब तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। इससे मुसलमानों का कहीं नुकसान नहीं है, इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। और देखिए गड़बड़ कैसे होती थी, ये बहुत शातिर लोग हैं जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के बैठे हुए, ये निहायत शातिर लोग हैं। ये लोग क्या करते थे, भूमाफियाओं से मिलकर के करोड़ों रुपया लेते थे, उसके बाद में 99 साल की लीज पर उनको पट्टा दे दिया जाता था। वो लोग क्या करते थे, 1000 रुपया महीना की किराएदारी पे वक्फ बोर्ड की जमीन अपने नाम करा लेते थे और वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, सैकड़ों दुकानें बनाई, वहां पे एक एक दुकान की 20-20, 25-25 लाख रुपया जो है वो पकड़ी ली, फिर किराया तय किया 5-5 हजार रुपया महीना और वो सब कुछ अपनी पॉकेट में जाता था। हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की और बर्बाद बोर्ड के लोगों ने कर दिया। तो अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी और अब किसी लीज पर पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। उसकी आमदनी जो होगी वो आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों के उत्थान की, उनकी तरक्की के लिए खर्चा होगी। मौलाना साहब ये जो 2 गैर मुस्लिमों को एंट्री दी गई है बोर्ड के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक सिख कम्युनिटी के सांसद थे, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि आज तो मुस्लिमों के अगेंस्ट किया है, कल हमारे अगेंस्ट भी करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके सारी कम्युनिटी में एंटर हो जाएंगे। हाँ देखिए उसकी बात सुनिए। देखिए
हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों में 75 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं। तो इस अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। इसके अलावा वक्फ इंस्पेक्टर हर जिले में है, तो वक्फ इंस्पेक्टर मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। फिर एक सर्वे कमीशन ऑफ वक्फ होता है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट बनी हुई है, तो उसमें 3 जज होते हैं, तो 3 जजों में कोई मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। इसलिए ये एतराज करना कि 2 गैर मुस्लिम इसमें होंगे, ये फजूल की बात है, वाहियात बात है, उनको जानकारी नहीं है। और मैं तारीखी बात बताऊं, एक हुसैनाबाद ट्रस्ट है लखनऊ में, वो आज से नहीं लगभग 50 साल से बना हुआ है। उसका काम है जुलूस, ताजिया वगैरह, मुहर्रमदारी के जुलूस, मजहबी काम कराना। उसमें एक सदस्य गैर मुस्लिम नामित है 50 साल से। और मैं दूसरी मिसाल आपको दूं, दरगाह देवा शरीफ आपने सुना होगा, हजरत वारिस अली शाह बहुत सूफी बुजुर्ग हैं, बड़ी अजीम शख्सियत हैं, उनके नाम से दरगाह का जो ट्रस्ट है उसमें भी एक गैर मुस्लिम नामित है और उसको 100 साल हो गए ट्रस्ट बने हुए।